तो दोस्तों कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के एक कार्यक्रम जिसका नाम था यूपीएससी जिहाद उस पर रोक लगा दी है, ये कहते हुए कि ये एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ रचा गया एक कार्यक्रम है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्या है यूपीएससी जिहाद का सच? क्या सचमुच में कार्यपालिका के ऊपर कब्जे की कोशिश की जा रही है? भारत के हड्डियों को गला देने वाला एक विश्लेषण होगा ये। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों सुदर्शन के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये जो याचिका थी ये कुछ आईपीएस अधिकारी लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जहां उन्होंने एक पर्टिकुलर स्लाइड को दिखाया है जिसके ऊपर आपत्ति लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के खिलाफ है? तो जी मुझे लगता है कि सुदर्शन जो चैनल है उसको अपनी बात तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ। क्या सुदर्शन चैनल ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है? तो जी मुझे लगता है कि अपने शो में उन्होंने कुछ फैक्ट्स और तथ्य तो दिखाए हैं, लेकिन शायद शब्दों का चयन जो था वो बेटर हो सकता था। जरा आप ये ट्रेलर देख के देखिए। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? जब आप जामिया के जिहादी बोल देते हो तो ये जो एक स्टेटमेंट हो जाती है, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो जाती है या फिर एक जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाती है जो कि पूरे जामिया या फिर उससे निकले हुए छात्रों के ऊपर लागू हो जाती है। और इन्हीं 3 शब्दों की वजह से जो कोर्ट थी उन्होंने पहले इसके प्रसारण पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में आईएनबी मिनिस्ट्री जो थी उन्होंने इसको फिर से अलाउ किया था। पर अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। यहां देखने वाली बात यह है कि कोर्ट ने जो है वो एविडेंसेस को देखते हुए, इस शो के अंदर जो दिखाए गए हैं उनको देखते हुए ये बैन नहीं लगाया है। ये बेसिकली शो के अंदर एक स्क्रीनशॉट था जो कि मुस्लिम समाज के विरोध में जा रहा था, उसको देखते हुए ये बैन लगा दिया है। यानी कि ट्रेलर के दौरान कहे गए शब्दों से पहला बैन लगा और जो कार्यक्रम को प्रसारण किया गया उसके अंदर कोई स्क्रीनशॉट था उसकी वजह से दूसरा बैन लगा। यानी कि आप इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है उसके ऊपर आवाज उठा रहे हो, प्रसारित कर रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके अंदर जो शब्द का चयन किया जा रहा है वो ठीक हो, ताकि एटलीस्ट कार्यक्रम प्रसारित तो हो पाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मोटो है वो लोगों को एजुकेट करना है। पर अब आते हैं सवाल पर कि भाई इस कार्यक्रम के अंदर आखिर दिखाया क्या जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के अंदर जो बॉटम लाइन है वो ये कही जा रही है कि कुछ मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये प्लान बना रहे हैं कि भारत के अंदर जो कार्यपालिका है यानी कि ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर किस प्रकार से कब्जा किया जाए। और यहां पर ये ध्यान रखिएगा जो मेन शब्द है वो है कैसे कब्जा किया जाए। क्या सुदर्शन वालों को यह बात कहने का हक है? तो भाई अगर एविडेंस और फैक्ट्स के बेस पर वो अपनी किसी रिपोर्ट को रख रहे हैं और उसके अंदर फैक्ट्स आते हैं, एविडेंस आते हैं, तो बिल्कुल हक है अगर वो सच की बात कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी इस प्रकार की बात जो है आरएसएस के लिए कह चुके हैं कि आरएसएस जो है वो देश के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा करना चाहती है। बट द कांग्रेस पार्टी कैन नॉट एंड शुड नेवर डेवलप द टाइप ऑफ कार्डर सिस्टम दैट द आरएसएस हैज। The aim of the cadre system of the RSS is to capture India's institutions. The aim of the RSS is to capture and infiltrate all Indian institutions. We don't want to do that. We have never viewed the Supreme Court as something we want to take over. We have never viewed the Election Commission as something we want to take over. That's just not our design. We can't even do it if we want. But the idea of the RSS cadre is to systematically capture one institution after the other and then penetrate that institution with one idea. अब जी राहुल गांधी जी ने तो अपनी बात के एविडेंसेस दिए नहीं, लेकिन ये जो सुदर्शन के ऊपर दिखाई जा रही है कार्यपालिका के ऊपर कब्जे की बात, तो इसके कुछ एविडेंसेस या फैक्ट्स मिलते हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो जी जब हम 2019 की मेरिट लिस्ट को उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं उसमें कि करीब 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से थे जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, विच आई फील इज अ लो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। उन्हें अपने जो बच्चों को मदरसों से निकालकर मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लेकर जाना चाहिए, तब शायद उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। लेकिन जब हम इन 40 स्टूडेंट्स की डिटेल देखते हैं ना तो थोड़े से कान खड़े हो जाते हैं। 40 में से 27 स्टूडेंट्स को ज़कात फाउंडेशन ने क्लियर करवाया था। अब ज़कात की बात करते हैं तो उनकी वेबसाइट पर जाना होता है, उस पर एक प्रेजेंटेशन मिलती है जो कि दी गई थी 2016 में इस्लामिक कल्चर सेंटर में। सईद जफर मोहम्मद ने इसमें नेसेसिटी बताई थी कि
किस लिए मुस्लिम स्टूडेंट्स को यूपीएससी क्लियर करना है। अब ये जो प्रेजेंटेशन है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर एक स्लाइड होती है, उसके अंदर लिखा होता है कि किस प्रकार से हमारे जो लड़के हैं वो अगले 35 सालों तक इस जो साउथ ब्लॉक है, जो कार्यपालिका का केंद्र है, उस पर कब्जा कर सकते हैं। एक दूसरी स्लाइड जब हम देखते हैं तो उसमें भी यही दिखता है, और फिर आगे अगर हम देखते हैं तो दिखाया जाता है कि किस प्रकार से ये जो अधिकारी बैठा हुआ है इसकी जगह एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बैठा सकता है। और ऐसी दर्जनों स्लाइड हैं इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर, जिससे आपको ये लगेगा कि किस प्रकार से एक तैयारी की जा रही है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को कार्यपालिका के अंदर भरने की। जो प्रेजेंटेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। पर इसमें भाई गलत क्या है? मुस्लिम समाज के लोगों को एजुकेटेड तो होना ही चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, और बहुत ही अच्छी बात है अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो। लेकिन इसमें एक बहुत गलत बात यह आ जाती है कि कोई इंस्टीट्यूशन अगर प्लान्ड तरीके से एक पूरी कार्यपालिका के ऊपर कब्जे की बात सोच भी रही है, और वो भी प्रेजेंटेशन देते हुए, तो इससे बड़ा खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। और उसका रीजन पता है क्या है? ज़कात की आइडियोलॉजी। ज़कात फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहम्मद जफर कुरैशी जाकिर नायक के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। 2012 से 2016 तक ये जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर रहे हैं, और जाकिर नायक आतंकवादियों के गुरु हैं, ये तो खुद टेररिस्ट कहते हैं। इसके अलावा ज़कात की फंडिंग में डायरेक्टली एंटी इंडिया फोर्सेस और इनडायरेक्टली आईसिस जैसी फोर्सेस साथ में आती रही हैं। ये भी लिंक्स हैं। ये मदीना ट्रस्ट जो है उससे पैसा आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। ये मदीना ट्रस्ट नोन है एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए, इंडियन एम्बेसी पर हमला करने वाला। बट इतनी डिटेल्स में मैं ना जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे आपको काफी कुछ और दिखाना है। तो जी हमें यहां से ये बात समझ में आती है कि ज़कात फाउंडेशन ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए प्लान बनाया कार्यपालिका के ऊपर कब्जा करने का। ये उन्होंने लिखित तौर पर एक तरीके से माना हुआ है। दूसरी तरफ उनके पास पैसा आता है एंटी इंडिया फोर्सेस से, और तीसरी तरफ वो 40 में से 27 स्टूडेंट्स जो हैं उनको यूपीएससी क्लियर करवाने में कामयाब रहे। पर भाई कब्जा करने की बात तक तो ठीक है, लेकिन कब्जा किनके द्वारा करवाया जाए ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये 2010 के टॉपर रहे हैं आईएएस बैच के, इनका नाम है शाह फैसल जी। इनको जो है फैसिलिटेट किया था ज़कात फाउंडेशन ने, और ये अब नौकरी में कार्यरत हैं, बड़े अधिकारी हैं। इनका बयान आता है कि जो कश्मीर है ना, उसका आइडिया ऑफ इंडिया से कोई भी लेना देना रिलेशन नहीं है, वो भी नौकरी में रहते हुए इन्होंने कहा। दूसरी तरफ ये बहन जो है, ये नादिया बेग हैं, ये जो है 2018 बैच की आईएएस रही हैं और अब कार्यरत हैं, अधिकारी हैं, और इनके 370 पर कश्मीर के ऊपर जो बयान है वो आप देख सकते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि यदि ऐसे लोगों के हाथ में पावर जा रही है कार्यपालिका के थ्रू, तो कैसे चलेगा? और ज़कात इन लोगों को फैसिलिटेट करेगा तो कैसे चलेगा? पर भाई ये ज़कात फाउंडेशन तो एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन क्या किसी पॉलिटिशियन ने भी कही है ये बात? तो ये इमरान प्रतापगढ़ी हैं, ये कांग्रेस के लीडर हैं और एक पोएट हैं। वो देखिए किस प्रकार से कब्जे की बात कर रहे हैं। को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि आईएएस आईपीएस की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूं। पर भाई गवर्नमेंट तो मुस्लिम स्टूडेंट्स को खुद हेल्प कर रही है, तो क्या ये जो हेल्प है वो सही है? तो मुझे लगता है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शिक्षा के अंदर बहुत कम है और उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है, और उसके लिए अगर कोई हेल्प की जा रही है तो दैट इज ओके। लेकिन यदि उस हेल्प का प्रयोग जो है वो आप कब्जे जैसी चीजों के लिए करने लगें तो एक बीमार मानसिकता है, और इसका इलाज जो है वो बेसिक रिफॉर्म्स हैं उन चीज़ों के ऊपर जिन्होंने जन्म दिया है दारुल हरब जैसी मानसिकता को। क्या सुदर्शन वालों ने सही किया ये प्रोग्राम चलाकर? तो जी मैं ये मानता हूँ कि सच जितना भी कड़वा हो ना वो बोल देना चाहिए, और ज़कात का जो सच है वो सुदर्शन वालों ने दिखाकर बिल्कुल सही किया है। लेकिन जो सच है ना, कड़वा सच, वो भी मीठी भाषा में बोला जा सकता है। फिलहाल गवर्नमेंट को इस पूरे मुद्दे के ऊपर ध्यान देना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट इस मुद्दे के ऊपर ध्यान देगी, संज्ञान लेगी या नहीं लेगी मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलेपन से तो पूरा देश वाकिफ है। लेकिन आप लोग जानते होंगे तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेयर नहीं करते हैं तो वो
वो मानसिकता जीतती है जिसे आप हराना चाहते हैं। आप संगठित होइए और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ या फिर पिन कमेंट के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।